भगवान राम भी जब आए चतुर्भुज रूप में, लेकिन माता कौशल्या ने कहा, तब भगवान राम ने भी दो भुजा को छुपा लिया, वरना तो जग निवास प्रभु प्रगटेऊ अखिल लोक विश्राम, वो चतुर्भुज नारायण ही आए थे। वो तो माता कौशल्या के कहने से भगवान ने दो भुजा को छुपा लिया। गुरु भी धरती पर आते हैं तो चार भुजाओं वाले वही होते हैं, लेकिन मनुष्य रूप में आए हैं ना, तो मनुष्य को चार भुजाएं नहीं होती, इसलिए दो भुजा छुपी हुई होती है। तो एक भुजा का नाम वरद है, जो सदैव श्रेष्ठ ही देता है, और दूसरी भुजा का नाम अभयद है। गुरु अपने शिष्य को अभय होने का वरदान देता है। हाँ? कभी कभी शिष्य जब बहुत परेशान होता है तो गुरुदेव यही तो कहते हैं ना कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, परेशान मत हो, भयभीत न हो, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। गुरु अपने शिष्य को अभय करते हैं, अभय होने का वरदान देते हैं। गुरु के शरणागत होने पर शिष्य अभय हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। जो भयभीत रहने वाला साधक है, गुरु की शरणागति में निर्भय हो जाता है। इसलिए एक भुजा का नाम अभयद है। गुरु अपने शिष्य को अभय करता है। सक्र-देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान राम कहते हैं कि मेरी शरणागति जिसने कबूल कर ली तो मेरा व्रत है कि शरणागत को मैं निर्भय करता हूं, अभय करता हूं। गुरु की शरणागति पर अब देखो, मानस में कथा आती है ना कि दशरथ जी को कितना दुख लग रहा था कि मुझे कोई संतान नहीं है, कितने चिंतित थे। समाज के लोगों ने भी ताना मारना शुरू कर दिया था कि इतनी उम्र बीत गई, महाराज को कोई संतान नहीं, अब आगे रघुवंश का वारिस कौन होगा, कौन गद्दी पर बैठेगा। कहीं न कहीं महाराज के भी कान में ताने के शब्द आने लग गए थे। महाराज बड़े चिंतित हुए, किसको कहूं। और तब एक द्वार दिखाई पड़ा जहां राजा भी अपने दिल की फरियाद कर सकता है। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, कही वशिष्ठ बहु विधि समझा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। संसार के व्यंगों से परेशान होकर महाराज अवधेश गुरु के शरण में गए, और गुरुदेव ने महाराज दशरथ को रोते हुए देखकर सिर पर हाथ रखा। राजन, क्यों रोते हो, क्यों चिंतित होते हो, क्यों परेशान होते हो? बेटे मैं हूं ना, घबराओ मत। और गुरुदेव के शरण में जाते ही समाधान मिला।
एक पुत्र मांगने गए थे और गुरुदेव ने झोलियां भर के दे दिया। एक नहीं 4 पुत्र महाराज को दिया, और वो भी साधारण नहीं, इतना महान पुत्र दिया। त्रिभुवनपति उनकी गोद में ला करके बिठा दिया। हाँ? चाहत मुनि संता कमला कंता बलधर संता बलवंता, गोद में बिठा दिया। महाराज ने तो कल्पना भी न की थी। गुरु की एक भुजा का नाम अभयद है, जो सदैव शिष्य को अभय करता है, निर्भय करता है। जब सिर पर गुरु का आशीर्वाद है तो शिष्य के लिए भय कैसा। हाँ? प्रहलाद के जीवन की बड़ी प्यारी घटना है। प्रहलाद को मारने का कितना प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप के द्वारा हाथी के पांव के नीचे कुचलवा कर मारने का प्रयास किया गया, ऊपर पर्वत से नीचे फेंक दिया गया, कितनी कितनी यातनाएं दी गई। प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं। बाद में प्रहलाद की बुआ होलिका, उसको आशीर्वाद था कि उसको अग्नि कभी जला नहीं पाएगी, तो चारों तरफ अग्नि लगाई गई, बीच में होलिका को बिठाया गया और होलिका की गोद में प्रहलाद को। तो आखिर थी तो बुआ ही। प्रहलाद को उसने पूछा, बेटे मेरी गोद में बैठा है तो तुझे डर नहीं लग रहा? आग लगने वाली है तेरे शरीर में, मैं तो जलूंगी नहीं, मुझे कुछ होगा नहीं, तुझे डर नहीं लग रहा? तब प्रहलाद ने बड़ी अच्छी बात कही कि बुआ जी सच बताऊं, जब से मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है और उस मंत्र का प्रभाव यह है, राम नाम जपताम कुतो भयम, उस मंत्र का जाप करता हूं और मैं सदैव भय से मुक्त हो गया हूं। और यही हुआ। अग्नि लगाई गई, होलिका जलकर भस्म हो गई, प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। गुरु कृपा से, गुरु मंत्र के प्रभाव से प्रहलाद निर्भय हुए, अभयत्व को प्राप्त हुए। जो अपराध भगत कर कर राम रोष भावक सो जर, सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न तार। मेरे प्रभु का यह स्वभाव है, निज अपराध रिसाई न का। भगवान का अपराध कर दोगे तो भगवान कुछ नहीं कहते, क्षमा कर देते हैं। अब कितने देखो नालायक लोग होते हैं, भगवान का मंदिर तोड़ देते हैं, कभी गुंबज तोड़ देते हैं, भगवान कुछ नहीं कहते उनको।
निज अपराध रिसाई न काओ। ये कई लोग बोलते रहते हैं ना कि आपके भगवान अपने मंदिर की रक्षा भी नहीं कर पाते क्या। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि सुन लो, ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। निज अपराध रिसाई न काओ। भगवान का तुम कितना भी अपराध करते रहो, भगवान कभी नाराज नहीं होते। हां, यदि किसी भक्त के ऊपर आपने आंखें उठाई तो सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। ये प्रभु का स्वभाव है। अपने गलतियों को तो भगवान इग्नोर कर देते हैं, भक्त का कोई अपराध करे तो जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोदरई। किसी ने हनुमान जी महाराज को पूछा कि लंका नगरी को आपने जलाया क्या। हनुमान जी ने कहा, भाई मैं तो खुद अपनी पूंछ में आग लगी थी, मैं कहां जलाया लंका नगरी। तो लंका नगरी को जलाया मैंने नहीं, लंका नगरी को जलाया रावण के पाप ने। क्योंकि एक भक्त का अपराध करने चला ना, जो भक्त को जलाना चाहता है वो खुद ही जलकर भस्म हो जाता है। राम नाम जपताम कुतो भयम। गुरु की एक भुजा का नाम अभयद होता है। एक भुजा का नाम वरद, वर देने वाला। एक भुजा का नाम अभयद, अभय का आशीर्वाद देने वाला, अभयत्व देने वाला। और तीसरी भुजा का नाम सुखद। बहुत ध्यान से अनुभव करना। गुरु के शरणागति होने पर व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। हाँ? जो यहां वहां भटकने वाले लोग, परेशान लोग, गुरु की शरणागति हो गई तो जीवन बड़ा सुखद हो जाता है। सच्चा सुख जो है सदगुरु के चरणों में होता है। सदगुरु की एक भुजा का नाम सुखद है। वो जब भी देते हैं सुख ही देते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।